देखिए अब जो अगला व्यवहार है हमारा 18 तारीख का, निरमा कंपनी ने 30 नंग साबुन नमूने के रूप में मुफ्त दिए जो हमने 250 रुपये में बेच दिए। देखिए 250 रुपये में बेच दिया मतलब हमने बेचा है साबुन, तो हमारे पास क्या आ गई, रोकड़ आ गई। तो रोकड़ आए तो उधार, तो रोकड़ खाते उधार 250 रुपये, और बेचे हैं तो बिक्री खाते का 250 रुपये। हम लिखेंगे कैसे, हमने साबुन बेच दिए तो हमारे पास रोकड़ आ गई, रोकड़ खाते उधार 250 और बिक्री खाते का 250। अब यहाँ पे विवरण लिखेंगे, विवरण में हम लिखेंगे कि निरमा ने, शॉर्ट में लिख देते हैं, साबुन बेच दिए, बस शॉर्ट में लिख दो। अब यहाँ पे हमने लाइन कर दी। अगला जो व्यवहार है 20 तारीख का, उसमें लिखा है कि राजश्री के पास से डूबत ऋण वापसी के 100 मिले। देखिए इसके पहले राजश्री के 13 तारीख में देखिए कि उसके पास से 300 रुपये डूबत ऋण के हुए थे। ठीक है, तो जो 300 रुपये डूबत ऋण हुई थी उसमें से हमको अभी डूबत ऋण वापसी कितने मिल गए, 100 रुपये मिल गए। ठीक है, तो 100 रुपये मिल गए मतलब रोकड़ आई, तो रोकड़ खाते उधार और डूबत ऋण वापसी खाते जमा। के रोकड़ खाते उधार, क्योंकि हमें पैसे मिले हैं ना डूबत ऋण वापसी के, तो हमारे पास रोकड़ आई है, तो रोकड़ खाते उधार 100 रुपये, और ये काहे की रोकड़ मिली है हमें, डूबत ऋण वापसी खाते का, मतलब ये हमारी उपज हुई ना, इसलिए हम इसको जमा करेंगे, डूबत ऋण वापसी खाते का। विवरण लिख देते हैं कि डूबत ऋण वापसी के रुपये 100 मिले, ब्रैकेट बंद, अंडरलाइन। देखिए अगला जो व्यवहार है 25 जुलाई का, एक्सिस बैंक की लोन पर रुपये 250 ब्याज बैंक ने वसूल किया। तो हमने लोन ली थी एक्सिस बैंक से 25,000 की, उसका ब्याज है 250 रुपये। तो ब्याज हमारे लिए क्या है, खर्च है, क्योंकि हमने लोन ली थी, तो हमने ली लोन पे हम ब्याज चुकाएंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, खर्च होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए खर्च है। और दूसरी बात क्या कि ये खर्च हमने रोकड़ में नहीं चुकाया है, मतलब ये जो लोन का ब्याज है ये हमने रोकड़ में नहीं चुकाया है। कैसे चुकाया है, बैंक ने वसूल किया है, मतलब बैंक के थ्रू, इसलिए हम बैंक खाते को जमा करेंगे। तो उधार क्या होगा कि ब्याज खाते, लोन का ब्याज खाते उधार और बैंक खाते का। अब हम एंट्री लिखेंगे कि लोन का ब्याज खाते उधार, क्यों, क्योंकि ब्याज हमारे लिए खर्च हो रहा है। ठीक है ना, तो लोन का ब्याज खाते उधार 250 रुपये, और ये हमने रोकड़ में नहीं चुकाया है, ये बैंक के थ्रू ही हमने चुकाया है। अगर हम रोकड़ में चुकाते तो रोकड़ खाते लिखते कि रोकड़ गई, ब्याज चुकाया मतलब रोकड़ हमारे पास से चली जाती, तो हम रोकड़ खाते जमा करते। लेकिन ये बैंक ने खुद ही वसूल कर लिया है, तो हम क्या लिख देंगे, बैंक खाते का 250 रुपये। अब विवरण लिखेंगे कि लोन का ब्याज चुकाया, लोन का ब्याज चुकाया, ब्रैकेट बंद, अंडरलाइन। देखिए अब 28 जुलाई के व्यवहार में क्या लिखा है, निजी मकान की धुलाई का खर्च 2000 रुपये तथा दुकान धुलाई खर्च रुपये 1000 चुकाया। मतलब दोनों ही हमारे खर्च हैं क्योंकि हमने चुकाए हैं, लेकिन निजी मकान की धुलाई का खर्च है तो वो आहरण कहलाएगा। ठीक है, और जो दुकान धुलाई का खर्च है वो दुकान धुलाई खर्च कहलाएगा, और दोनों हमने चुकाए हैं मतलब रोकड़ खाते जमा। ठीक है, आहरण खाते उधार और दुकान धुलाई खर्च खाते उधार, दोनों ही खर्च हमने रोकड़ में चुकाए हैं, तो रोकड़ क्या हुई, गई हमारे पास से, रोकड़ जाए तो जमा, तो रोकड़ खाते का। अब हम इसका दुकान धुलाई का है आहरण है 2000 और दुकान धुलाई का खर्च है 1000 रुपये, टोटल हमारी रोकड़ गई है 3000। ठीक है, अब हम यहाँ पे विवरण लिख देंगे कि निजी मकान की धुलाई और
दुकान की धुलाई के चुकाए, ब्रैकेट बंद, अंडरलाइन। देखिए अब हमारी लास्ट प्रविष्टि जो है व्यवहार है 29 जुलाई का। इंटरनेट कनेक्शन की डिपॉजिट 200 रुपये चेक से भरी। तो जो इंटरनेट कनेक्शन हमने करवाया है उसकी डिपॉजिट, तो वो भी हमारे लिए खर्च हुआ कि हमने इंटरनेट का कनेक्शन लिया है और हमने उसकी डिपॉजिट चेक से भरी है। तो इंटरनेट जोड़ खर्च खाते उधार और चेक से भरा है, इसलिए बैंक खाते जमा। अब हम लिखेंगे इंटरनेट डिपॉजिट खाते उधार, और क्योंकि ये हमने चेक से चुकाया है इसलिए हम लिखेंगे बैंक खाते का। अगर यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक खाते का। अगर हमने ये रोकड़ से चुकाया होता तो रोकड़ जाती, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, रोकड़ खाते का। लेकिन हमने चेक से चुकाया है इसलिए हमने क्या लिखा कि बैंक खाते का। कितनी है अमाउंट, 2000। यहाँ पे विवरण लिख देंगे कि इंटरनेट जोड़ के रुपये 2000 चेक से भरे, ब्रैकेट बंद। और ये अब हम क्या करेंगे कि ये जितना भी टोटल है, हमने जितनी भी अपनी 29 जुलाई तक की जितनी भी एंट्रीज़ की है, उन सबका जो उधार और जमा का टोटल है वो टोटल आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये कुल योग, और यहाँ पे इसका टोटल आपको कर देना है। वैसे अगर हम टोटल नहीं करते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन आप उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इसका टोटल कर देना, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे पेजेस भरे हैं तो मुझे सबका टोटल करना पड़ेगा ढूंढ कर। ठीक है, इतना आप कर लेना। यहाँ पे अपना ये सवाल पूरा होता है।